कुछ सी डी बी। इसको हम एरिया फाइंड करने के बाद हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम फाइंड करेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो स्लोप के अंडर में एरिया आ रहा है वो ट्रायंगल वाला पार्ट, तो उसे कहते हैं ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये राइट एंगल बन रहा है, आपको भी पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये इसका 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है आपका ए डी इंटू हाइट क्या है बी डी। अच्छा, एक और बात ये भी है कि ए डी किसके इक्वल है, ए डी ओ सी के इक्वल है। ओ सी जो है वो टाइम के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे हाफ इंटू टी इंटू फिर उसके बाद बी डी। बी डी किसके इक्वल है, बी डी जो है आपका हम इसे अभी फिलहाल अगर मान के चले तो बी डी ही लिखते हैं, आगे मैं देखती हूँ उसको और कैसे और इजीली हो जाएगा। फिर अभी नेक्स्ट है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सबसे पहले ये लेंथ दिख रही है हमें, ये लेंथ किसके इक्वल है, ओ सी इंटू ओ ए। ओ ए, ओ सी को और क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं टी इंटू ओ ए को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है तो इसे हम यू लिख सकते हैं। इसे हम u लिख सकते हैं। तो ये टोटल आ गया आपका ut बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इक्वेशन में इजीली ut आ रहा है तो हम ut लिख के चलते हैं। इस वाले इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हाफ इंटू टी आ गया है। bd को और क्या लिखा जा सकता है, तो bd को हम ये bd फाइंड करने के लिए स्लोप देख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, bd अपॉन एक्सेलरेशन क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी, ये वाला पार्ट ए डी को और क्या बोला जा सकता है, टी बोला जा सकता है, ए इंटू टी। फिर ये आ गया बी डी, बी डी की जगह हम ए इंटू टी पुट कर सकते हैं। बी डी की जगह ए इंटू, ये हम बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ इंटू टी तो था ही, बी डी की जगह और क्या लिख सकते हैं, ए टी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, मान लीजिएगा इसको कुछ इक्वेशन ए मान लें, फ्रॉम ए। ये इक्वेशन आ गई। दूसरी मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल ही लिया था, फिर से इसको लिख दे रहे हैं। ओ ए इंटू ओ सी यानी कि यू इंटू टी यू टी। अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर क्या आता है, पूरे का एरिया आ जाएगा ए बी डी सी ओ इज इक्वल्स टू हाफ ए इंटू 80 इंटू टी प्लस यू टी। ये क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर टी इंटू टी प्लस यू टी। तो ये क्या हो गया, एस। जो ये एरिया था ये किसके इक्वल था, ये एस के इक्वल था। मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा उसके अंदर में आने वाला एरिया डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। यहाँ से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं।
सर एक बार कंटेंट देख लीजिए। सही है तो फिर ठीक है, तो फिर से एक बार करा देते।